स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट्स। और इस वीडियो में एसएससी सीपीओ के प्रीवियस पेपर जो है 2023 में हाल ही में एग्जाम हुआ है, टोटल 9 शिफ्ट में। इसका पार्ट 2 है, पार्ट 1 मैंने दे दिया है, ये वीडियो जो है पार्ट 2 हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी प्रकार का एसएससी से रिलेटेड सारे कॉन्टेंट मिलते रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 1772 में डेनियल रदरफोर्ड ने किस गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन और रासायनिक रूप से अक्रिय गैस का आविष्कार किया था? और उसी समय C.W. सीले ने और H. कैवेंडिश ने इसे स्वतंत्र रूप से पृथक किया था। नाइट्रोजन की खोज किया गया था। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के प्रथम अध्यक्ष थे? डेमेट्रियस विकेलस थे। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष थे? डेमेट्रियस विकेलस थे। कड़ेवा निर्माण यानी कि फंक्शन में डैश में पाया जाता है? कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। कड़ेवा निर्माण जो है कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। RIDF का पूर्ण रूप क्या है? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड होता है। इसका फुल फॉर्म जो है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड होता है। निम्नलिखित में से किसने लोक और आदिवासी नृत्य के साथ भारतीय शास्त्रीय नृत्य में यूरोपीय रंगमंच तकनीकों का उपयोग किया है? उदय शंकर ने किया है। कितने ग्रह स्थलीय ग्रह है? 4 ग्रह जो है स्थलीय ग्रह है। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट शाहजहां के सिंहासन का उत्तराधिकारी था? औरंगजेब जो है मुगल सम्राट शाहजहां के सिंहासन का उत्तराधिकारी था। ओलंपिक शीतकालीन खेल 2026 डैश में खेले जाएंगे? मिलानो कार्टिना में खेले जाएंगे। ओलंपिक शीतकालीन खेल 2026 मिलानो कार्टिना में खेले जाएगा। भारतीय संविधान को अंग्रेजित किए जाने के समय इसमें कितने मूल अधिकार थे? 7 मूल अधिकार थे। इसके बाद जो है इसके जो 7वां अधिकार को हटा दिया गया, जो संपत्ति का अधिकार था। उसके बाद जो है 6 मूल अधिकार है। 1957 में किसने उस मॉडल को पुनर्भाषित किया जिस मॉडल ने इलेक्ट्रॉन युग में स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण की सीमा के आधार पर अलग अलग अणुओं के आकार को पूर्वानुमानित किया था? न्यू होम और गिलेस्पी ने किया था। सो पार्कर और उनकी विश्वव्यापी पहल डांस फॉर ए कॉज का लोगो डैश सरकार द्वारा जारी किए एक आधिकारिक डाक टिकट पर मुद्रित किया जा रहा है? भूटान सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक डाक टिकट पर मुद्रित किया जा रहा है। किस यौगिक की संरचना में 4 कार्बन अणुओं से युक्त एक संतृप्त लघु श्रृंखला वसा अम्ल शामिल होता है, जो सामान्यतः पशु वसा और वनस्पति तेल में स्ट्रीफाइड रूप में पाया जाता है? ब्यूटरिक अम्ल होता है। मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में जोड़े गए हैं? भाग 4A में जोड़ा गया। मूल कर्तव्य जो है संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया है। पुरुषों के लिए कबड्डी के मैदान की विमा यानी कि लंबाई चौड़ाई कितना होता है? 13 × 10 मीटर का होता है। यानी कि 13 जो है इसका लंबाई होता है और 10 मीटर इसका चौड़ाई होता है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना के तहत एक स्वयं सहायता समूह को सहायता के रूप में सीड कैपिटल यानी कि प्रारंभिक पूंजी के रूप में कितनी राशि प्रदान किया जाता है? 40,000 रुपये प्रदान किया जाता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। निम्नलिखित में से किसने एक अभियान की रूपरेखा तैयार किया जिसे रॉलेट सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। In which process is solid substance volatilized by heating and the vapor is condensed back to the solid at cold surface? Sublimation, इस प्रक्रिया को जो है sublimation कहा जाता है। 1950 में भारतीय संविधान द्वारा मूल रूप से कितने मूल अधिकार प्रदान किया गया था? 7 मूल अधिकार प्रदान किया गया था। अ ग्रेन ऑफ सैड इन द ओवर ग्लास ऑफ टाइम किस भारतीय राजनेता की आत्मकथा है? अर्जुन सिंह की आत्मकथा है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अ ग्रेन ऑफ सैड इन द ओवर ग्लास ऑफ टाइम जो है अर्जुन सिंह की आत्मकथा है। निम्नलिखित में से किस बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर हस्तांतरित किया था? अहमद शाह अब्दाली ने किया था। बेटिंग रिट्रीट समारोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? विजय चौक पर आयोजित किया जाता है। भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा किए गए क्वांटम फॉर्मूलेशन के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष पदार्थ की एक नई अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंस्ड की अनुमान लगाया था? 1924 में अनुमान लगाया था। लिथोम चनबम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जूडो से संबंधित है। एहोल में रावण फाड़ी गुफा और दुर्गा मंदिर की किस राजवंश के स्थापत्य शैली को चित्रित करते हैं? चालुक्य शासक के राजवंश को स्थापत्य शैली को चित्रित करता है।
दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट कथन क्या है? राज्यपाल राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। दूसरा क्या दिया गया है? मुख्यमंत्री राज्य सरकार के कानूनों और नीतियों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा क्या है? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यानी इसमें जो दूसरा और तीसरा जो है सही दिया, लेकिन फर्स्ट जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक प्रमुख जो है मुख्यमंत्री होता है। आप उन दवाओं को क्या कहते हैं जो ग्राही साइट से जुड़ती है और इसकी प्रकृति कार्यप्रणाली को नियंत्रित करता है? एंटागोनिस्टिक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र लिखा था? अश्व घोष द्वारा लिखा गया था। ऋणों और अग्रिमों उधार राशियों की वसूली डैश का उदाहरण है? पूंजीगत प्राप्तियों का उदाहरण है। तार केंद्र यानी कि सेंट्रोसोल का मुख्य कार्य क्या होता है? जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन में मदद करना इसका कार्य होता है। पूर्व की ओर बहने वाली किस नदी की द्रोणी झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्य की कवर करता है और इसका जलग्रहण क्षेत्र 39,033 स्क्वायर किलोमीटर है? ब्रह्मणी नदी का है। कोशिका में भरे हुए तरल मैट्रिक्स फ्लूइड मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य कहा जाता है। बोनालू उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना में जो है बोनालू उत्सव मनाया जाता है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने विलय नीति यानी कि व्युत्पत्ति का सिद्धांत यानी कि हड़प नीति तैयार किया था? लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था। थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? केरल राज्य में हुआ है। थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति जो है केरल राज्य में हुआ है। भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किशोर लड़कियों और लड़कों को 56% लड़की और 30% लड़कों में रक्तलापता के उच्च प्रसार और घटनाओं की चुनौती से निपटने के लिए साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया था? 2012 में शुरू किया गया था। ऑन राइटिंग ए मेमोयर ऑफ द क्राफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है? स्टीफन किंग है। ऑन राइटिंग ए मेमोयर ऑफ द क्राफ्ट के लेखक स्टीफन किंग है। संगीत के दिग्गज तानसेन अकबर से पूर्व निम्नलिखित में से किस दरबार में दरबारी गायक थे? रीवा के दरबार में दरबारी गायक थे। भारतीय मानसून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मानसूनी वर्षा देश की उच्चावच विशेषता यानी कि रिलीफ फीचर से प्रभावित नहीं होता, ये कथन जो है गलत दिया गया है। भारत में श्रम बाल सांख्यिकी प्रदान करने वाला व्यापक घरेलू सर्वेक्षण का नाम क्या है जो पहली बार 1955 में आयोजित किया गया था? रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण कहा जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था की लक्ष्य वृद्धि दर क्या था? 4.5% था। 2015 में प्रख्यात नृत्यांगना और डैश प्रतिपादक पद्मा सुब्रमण्यम को राज्य पर्यटन विभाग द्वारा स्थापित केरल के प्रतिष्ठित कोरियोग्राफर पुरस्कार निशा गांधी पुरस्कार के लिए चुना गया था। भरतनाट्यम प्रतिपादक है और उसे जो है निशा गांधी पुरस्कार के लिए चुना गया था। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? कंडला बंदरगाह, मुर्मुगांव बंदरगाह और कोच्चि बंदरगाह, ये जो है सभी भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। डैश 5 को कार्य के अधिकारी के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह भारत सरकार द्वारा उन लोगों को एक वर्ष में 100 दिनों की रोजगार की गारंटी देता है जिन्हें कार्य की जरूरत है और जो कार्य करने में सक्षम है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहा जाता है। जून डैश में भारतीय रिजर्व बैंक ने माइक्रो फाइनेंस को विनियमन पर परामर्शी दस्तावेज का प्रकाशित किया था? 2021 में प्रकाशित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन 1946 में कांग्रेस द्वारा गठित अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू जो है 1946 में कांग्रेस द्वारा गठित अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष थे। कौन सी पवनी एशियाई महाद्वीप में हिमालय के उत्तरी अक्षांशों पर तिब्बती उच्च भूमि के लगभग समांतर में चलता है? जेट धाराएं चलता है। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के आधारभूत संरचना को स्थापित करते हुए कहा कि राज्य व्यवस्था की लोकतंत्र प्रकृति आधारभूत संरचना का अनिवार्य घटक है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा गया था। असद अली खान निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? रुद्रवीणा के लिए असद अली खान जाने जाते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में न केवल योजनाओं के 5 वर्षों में प्राप्त किए जाने वाले विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित किए गए बल्कि यह भी निर्धारित किया गया कि 20 वर्षों की अवधि में क्या हासिल किया जाना है। इस दीर्घकालिक योजना को डैश कहा जाता है? परिप्रेक्ष्य योजना कहा जाता है। यानी कि ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। ये सीपीओ का पेपर इसलिए थोड़ा हार्ड आपको क्वेश्चन मिल सकता है, लेकिन आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सभी में आपको ये काम आने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वडाली ब्रदर्स डैश गायक है? सूफी गायक। वडाली ब्रदर्स जो है सूफी गायक है। तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण किस वर्ष हुआ था? 1398 में हुआ था। तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण जो है 1398 में हुआ था।
निम्नलिखित में से किस खेल के शीर्ष राष्ट्रीय शासी निकाय का मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं है? भारतीय वॉलीबॉल संघ का मुख्यालय नहीं है, जबकि भारतीय एथलीट संघ का है, हॉकी इंडिया का है, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का, ये सभी का है, लेकिन भारतीय वॉलीबॉल संघ का नहीं है। कोशिका चक्र के किस चरण में दौरान उपापचय परिवर्तन, समसूत्रण और कोशिका द्रव्य विभाजन के लिए आवश्यक कोशिका द्रव्य सामग्री को एकत्र करते हैं? G2 चरण के लिए किया जाता है। स्विट्जरलैंड में आयोजित प्रतिष्ठित ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? नीरज चोपड़ा बने थे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण साक्षरता दर कितना था? 66.77% जो है ग्रामीण साक्षरता दर था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? भाग 4 संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है? आत्मकथा जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा, इसको स्टार लगा के याद कर लीजिएगा। आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी जो है राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म और उसके अहिंसा के सिद्धांत को अपना लिया था? अशोक ने अपना लिया था। हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा नीतिगत उपाय उदारीकरण की दिशा में एक कदम है? अधिकांश वस्तुओं माल के आयात के लिए लाइसेंस समाप्त करना जो है यह जो है उदारीकरण की दिशा में एक कदम है। गोपिका वर्मा ने 2019 में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? मोहिनीअट्टम में जीता था। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत दिया गया है? सबसे पहले देखिए सही कौन सा है? किया गया कार्य जूल होता है, बल का होता है न्यूटन, दाब का पास्कल होता है, लेकिन आयतन का जो है घन मीटर होता है, इस कारण ये मीटर गलत दिया गया है। पंचवर्षीय योजनाओं में से एक के दौरान निम्नलिखित में से किस राजनेता ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक बंगाली अनपढ़ महिला की आत्मकथा है जिसने उस समय पवित्र ग्रंथों को पढ़ने के लिए गुप्त रूप से साक्षरता कौशल हासिल किए थे जब लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया था और केवल घरों में काम के लिए उपयुक्त समझा जाता था? रस सुंदरी देवी द्वारा लिखित अमार जीवन है। रोंगकर उत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? कार्बी जनजाति द्वारा रोंगकर उत्सव मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कर समानुपातिक प्रकृति का होता है? वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST जो है यह समानुपातिक प्रकृति का होता है। भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात्रि के तापमान में अधिक अंतर हो सकता है? जैसलमेर में हो सकता है। प्रोटीन की संरचना की व्याख्या किसने किया था? पॉलिंग और केरी ने किया था। चित्र में दर्शाया गया कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम क्या है? यानी कि इसका जो IUPAC नाम हमें बताना है, इसका हो जाएगा 1-मेथिल-3 जो है प्रोपीसाइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। देखिए इसमें सबसे पहले जो है हेक्सागोन दिया गया है और यहाँ पर देखिए इसको जो है 1-मेथिल हो जाएगा और ये वाला रेंग को जो है 3 प्रोपीसाइक्लोहेक्सेन के रूप में इसका पूरा नाम IUPAC नाम जो है दिया गया है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने पदक जीता था? 1 पदक जीता था। प्रतिनिधि सरकार के लिए गठबंधन में काम करने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा डैश में लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? 1916 में हस्ताक्षर किया गया था। जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत की राष्ट्रीय अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 में किया गया था। यूरोपीय लोग केवल व्यापार की मानसिकता से भारत आए थे, यह प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र द्वारा आरंभ किया गया था? पुर्तगाली द्वारा किया गया था। विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 में डैश द्वारा किया गया था? हरियर और बुक्का द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 में किया गया था। 73वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है? इस अधिनियम का संबंध भारतीय संविधान के भाग 3 से, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और सही की बात करें यह अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, बिल्कुल ठीक है। इस अधिनियम के जरिए भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ेगा, ये भी ठीक है। इसके पंचायतों के 19 कार्यक्रम विषय है और इनके संबंध अनुच्छेद जो है 243 से 243 तक दिया गया, बिल्कुल तीसरा कथन भी ठीक है। लाल रक्त कणिकाओं का व्यास कितना होता है? 7.5 म्यू मीटर होता है। आयनन ऊर्जा के बारे में दिया गया सही या गलत कथन की पहचान कीजिए। फर्स्ट कथन क्या है? किसी परमाणु की आयनन ऊर्जा की वह मात्रा है जो गैस प्रवस्था में परमाणुओं के एक मोल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होता है। दूसरा क्या दिया गया है? आयनन ऊर्जा समूहों में शीर्ष से नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। ये दूसरा गलत हो जाए, केवल फर्स्ट जो है ये सही दिया गया है।
भारत का शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित, सिंपल क्वेश्चन है, केरल से संबंधित है। और भरतनाट्यम भी तमिलनाडु से संबंधित है और मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है और कथकली जो है केरल से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन नियोजन के मामले में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है? अनुच्छेद 16 में जो है समान अवसर की समानता दिया गया है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैन्य बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी और समान बलों के सदस्यों के मूल अधिकारों को निर्बाधित या निराकृत करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 33 देता है। इसको स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये जो है सबसे न्यू जो क्वेश्चन है अनुच्छेद 33, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि अब ये बार बार पूछा जाएगा टीसीएस द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा विनिर्माण गतिविधि का उदाहरण नहीं है? ऋण और इक्विटी फंडों को मिलाकर बनाया गया म्यूचुअल फंड उत्पाद जो है यह विनिर्माण गतिविधि का उदाहरण नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा और अचल संपत्तियों के अधिग्रहण पर सरकार के व्यय को डैश कहा जाता है? पूंजीगत व्यय कहा यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। दक्षिण भारत का निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति उत्सव राजा महाबली की लोक कथाओं से जुड़ा हुआ है? ओणम जुड़ा हुआ है जो केरल में मनाया जाता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और बाद में मुख्यमंत्री राज्यपाल से मंत्रियों की नियुक्ति की अनुशंसा करता है? अनुच्छेद 164 में कहा गया है। आम्र बौछार यानी कि आम्र वर्षा क्या है? पूर्व मानसूनी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। उस विसंगति तत्व की पहचान की जो समूह 1 और समूह 17 दोनों से संबंधित है? हाइड्रोजन है। 1983 में इसरो द्वारा लॉन्च किए गए भू स्थिर उपग्रह का नाम क्या है जो उच्च शक्ति टीवी प्रसारण और 200,000 राष्ट्रीय कवरेज ट्रांसपेंडर प्रदान करता है? इनसेट 1B है। मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति संसद सदस्यों की निरर्हता के प्रश्न पर डैश के परामर्श से निर्णय लेते हैं? भारत के निर्वाचन आयोग से परामर्श से निर्णय लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन डी का सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ है? अस्थियों और मांसपेशियों को मजबूत करना जो है विटामिन डी का महत्वपूर्ण जो है स्वास्थ्य लाभ है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी विभाग भारत में अवसंरचना विकास को जुड़ा हुआ है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जुड़ा हुआ है। उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट, कैलिफोर्निया के उत्तर दक्षिणी चिली, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किस प्रकार के जलवायु पाया जाता है? समुद्री पश्चिमी तट जलवायु पाया जाता है। फीफा महिला विश्व कप मेजबानी डैश द्वारा किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वारा किया जाएगा। गंगा के मैदान में बाढ़ द्वारा जमा किया गया नया जलोढ़ निम्नलिखित में से कौन सा है? नया जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है और पुराने जलोढ़ मृदा को जो है बांगर कहा जाता है। बोरन परिवार के किस तत्व का क्वथनांक उच्च होता है जो इन तापमानों को रिकॉर्ड करने के लिए आदर्श बनता है जिन पर अन्यथा थर्मामीटर वाष्पीकृत हो जाते हैं? गैलियम कहा जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा की पहचान कीजिए? मराठी हो जाएगा। सबसे पहले जो हिंदी हो जाएगा, उसके बाद जो है बंगाली हो जाएगा और तीसरी जो मराठी हो जाएगा। उस विशाल महाद्वीपीय का नाम क्या है जो 200 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में था जब सभी महाद्वीप एक साथ थे? पैंजिया कहा जाता था। हरिप्रिया नंबूदरी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है? कथकली की प्रतिपादक है। मध्यकालीन भारत की भक्ति परंपरा से संबंधित वह राजपूत राजकुमारी निम्नलिखित में से कौन थी जिसके गीत भगवान श्री कृष्ण को समर्पित थे? मीराबाई थी। तो ये भी पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आप लोगों के लिए एसएससी या कोई भी एग्जाम हो, चाहे वह जीडी का हो, एमडीएस का हो, सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, दिल्ली पुलिस का हो, सभी के आपको लगातार पेपर जो है जीएस के मिल रहे। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देखते रहिएगा। और रीजनिंग का भी चल रहा है जीडी का, साथ में हिंदी का भी चल रहा है। तो जीडी वालों और के लिए बहुत ज़्यादा ये आगे बहुत काम आने वाला है, इसलिए आप लोग पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, अच्छी तरह से हर एक क्वेश्चन को समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना सभा के से संबंधित नहीं था? मोतीलाल नेहरू जो है प्रार्थना सभा से संबंधित नहीं थे, जबकि आत्माराम पांडुरंग, आरजी भंडारकर, गोविंद रानडे से भी प्रार्थना समाज से संबंधित है। अचार ज़्यादा दिन तक क्यों टिका रहता है? अचार में नमक की मात्रा अधिक होने पर जीवाणु और कवक कोशिकाएं प्लास्मोलाइज्ड हो जाता है, इस कारण जो है अचार ज़्यादा दिनों तक चलता है। निम्नलिखित में से किस कर का भुगतान करने का दायित्व और वास्तविक भार दो अलग अलग व्यक्तियों पर होता है? वस्तु एवं सेवा कर का होता है। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। उत्तरी मैदान भागों में सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा में वृद्धि होता है।
बाबर के 4 पुत्रों में सबसे बड़ा कौन था? हुमायूं था। उस वर्ण की पहचान कीजिए जो रक्त को उसका रंग देता है, हीमोग्लोबिन कहा जाता है। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किस वर्ग के हितों की देखभाल के लिए किया गया था? जमींदार के हितों की देखभाल के लिए किया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किंग इन काउंसिल ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया था? कलकत्ता में किया गया था। भारत के प्रमुख जूट उत्पादक राज्यों की पहचान करें। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा हो जाएगा। भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद बलात् श्रम को प्रतिषिद्ध करता है? अनुच्छेद 23 करता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक एरिलियम है जिसमें बेंजीन हाइड्रोजन में से किसी एक के स्थान पर एक एमिनो क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित हो जाता है? एनिलीन कहा जाता है। किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय की स्थापना किया था? गुरु बिपिन सिंह द्वारा किया गया था। मुख्य नहर के जल स्तर के नीचे की कृषि भूमि को डैश का निर्माण करता है? कमांड क्षेत्र का निर्माण करता है। 1950 के दशक के मध्य में सर्वप्रथम बार किसने राइबोसोम का अवलोकन किया और उन्हें कोशिका द्रव में छोटे कणों के रूप में वर्णित किया जो अधिमान्य रूप से अंतर्द्रव्य जालिका झिल्ली के से जुड़ा रहता है? जॉर्ज ईव प्लाडे ने किया था। मंदिर और उसकी स्थिति वाले राज्य की सही संयोजन का चयन कीजिए। कामाख्या मंदिर असम में, यही बिल्कुल सही दिया, बाकी सभी गलत दिया गया है। अर्नेस्ट हैकल ने जीवित रूपों की इकोनॉमी का वर्णन करने के लिए इकोलॉजी शब्द किस वर्ष में पेश किया था? 1866 में पेश किया था। प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? सारंगी के लिए जाने जाते हैं। चापचार कूट त्योहार मुख्य रूप से डैश में मनाया जाता है? मिजोरम में मनाया जाता है। विष्णु रामभा पुरस्कार 2019 प्रख्यात डैश नृत्य प्रतिपादक कुमारी लेंतोजम एबिनस्पेक देवी को प्रदान किया गया है? मणिपुरी नृत्य प्रतिपादक हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बुकर पुरस्कार विजेता किरण देसाई द्वारा लिखा गया है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो है यह किरण देसाई द्वारा लिखा गया है। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत योजना कितने शहर शामिल है? 500 शहर शामिल किया गया है। इंडो ग्रीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट कथन क्या? सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक मिनांडर था। ये कथन जो है बिल्कुल सही दिया गया। दूसरा देखें, मिनांडर की पहचान प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में वर्णित राजा मिलिंद के साथ की गई। ये भी ठीक है। मिलिंद पन्हों में दार्शनिक प्रश्न है जो मिलिंद में अम्रपाली से पूछे थे। ये कथन गलत दिया गया है। उत्तरों में प्रभावित होकर राजा मिलिंद ने बौद्ध धर्म को अपना धर्म मान लिया। ये भी ठीक है, यानी कि 1, 2, 4 सही दिया गया है। किस वैज्ञानिक ने एक अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट से एक कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किया है? एफ वोहलर ने किया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 2008 में शुरू किया गया था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि आरक्षण या रिजर्वेशन जैसे नीतियां समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? अनुच्छेद 16 के 4 के तहत होता है। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग फेडरेशन द्वारा लंदन यूके में पहली विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप कब आयोजित किया गया था? मार्च 1891 में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकारों को सूची से हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। दक्कन के पठार की काली मिट्टी में निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी है? फास्फोरस की कमी है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूएन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म ऋण वर्ष घोषित किया गया था? 2005 में किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह शर्त निर्धारित करता है कि राष्ट्रपति एक बार चुने जाने बाद संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा? अनुच्छेद 59 के तहत नहीं होगा। फुटबॉल में जब किसी खिलाड़ी ने फाउल किया होता है तब विपक्षी खिलाड़ी को एक किक प्रतियोतिक स्वरूप प्रदान किया जाता है। उस किक को क्या कहा जाता है? फ्री किक कहा जाता है। क्रिकेट में एक ओवर में कितना गेंद होता है? 6 गेंद होता है। सिंपल है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनजातियों के बीच अंतःक्रियता को प्रोत्साहित करने और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संवर्धन हेतु हॉर्नबिल महोत्सव की शुरुआत किया है? नागालैंड राज्य द्वारा हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है। वर्तमान में पृथ्वी की आयु डैश माना जाता है? 4.5 अरब वर्ष माना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के सिंहासन का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। यहाँ पर देखो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। फर्स्ट का क्या हो जाएगा? दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से 61 के बीच था। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1974 से 79 के बीच था। और 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच में था।
निम्नलिखित में से किसे भारत के भू आकृति विभाजन के तहत समूहीकृत नहीं किया जा सकता है? आपलेशियन पर्वत को नहीं किया जा सकता है। आकाश गंगाओं के बीच की दूरी के संबंध में कौन सा रुझान ट्रेंड पाया गया है? बढ़ते क्रम में पाया गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 361 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों को पालन के लिए किसी भी अदालत के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा? राज्यपाल नहीं होगा। भारत के संविधान के किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर विधायक की निरर्हता के प्रावधान है? अनुसूची 10 में दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच, यानी गलत कौन सा दिया गया है? कैपेसिटेंस जो है डाइन होता है, ये गलत दिया गया है, जबकि कंडक्टेंस का सिस्मिस होता है, रेसिस्टेंस का ओम होता है, वोल्टेज का वोल्ट होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु डैश वर्ष या उससे अधिक हो जो लिख या पढ़ सकता है साक्षर माना जाएगा। 7 वर्ष या उससे अधिक हो और लिख या पढ़ सकता है उसे साक्षर माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? ओडिशा करेगा। निम्नलिखित में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी आंद्रे अगासी की आत्मकथा है? ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी जो है आंद्रे अगासी की आत्मकथा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुआ था? मार्च 1956 में समाप्त हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प में समांगी मिश्रण है? विलियन, लवलियन, जल और पीतल, ये सभी जो है समांगी मिश्रण है। एल्डिहाइड समूह का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CHO जो है इसे एल्डिहाइड कहा जाता है। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित कुमुदिनी लखिया निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? कथक के लिए कुमुदिनी लखिया प्रसिद्ध है। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? आंध्र प्रदेश में हुआ। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन के गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास थे। तो ये 3 शिफ्ट के 150 प्रश्न ये कंप्लीट हो गए। इसमें 3 शिफ्ट का और बचा हुआ जो आपको पार्ट 3 में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का तीनों का जो है कंप्लीट वीडियो कंबाइन करके दे दिया जाएगा, जो आपको कल मिल जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। और ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो सकता है, इसलिए आप घबराइएगा मत। इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। GD में थोड़ा इसे लेवल कम रहेगा, लेकिन इसमें जो अधिकतर प्रश्न जो इसमें थोड़े लो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में जरूर आएगा। इसलिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते बेफिक्र हो गई, सारे वीडियो को जरूर देखते रहिएगा और आप लोग PDF से भी रिवीजन करते रहिए, जिससे आपको क्वेश्चन सारे याद होते जाए। GS बहुत बड़ा भंडार होता है, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ना पड़ेगा। और अब मैंने जो प्लेलिस्ट बनाया हुआ आप लोग जाके उस सारे वीडियो को जरूर देखते रहिएगा, तभी आपको कुछ काम हो सकता है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।